नमस्कार। टारगेट विद अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम शाहजहाँ का दूसरा पार्ट यानी कि पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले शाहजहाँ का हम व्यक्तिगत जीवन, जिसमें शाहजहाँ कब पैदा हुए थे, शाहजहाँ कब गद्दी पर बैठे थे और शाहजहाँ के काल में कितने विद्रोह और किस किस का विद्रोह हुआ था, या और शाहजहाँ से कुछ व्यक्तिगत और बातें हुई थी पिछली वीडियो में। एक बार हम फिर से रिकॉल करा दें कि शाहजहाँ 5 जनवरी 1592 ईस्वी में इनका जन्म होता है, लाहौर में इनका जन्म होता है। और ये इसके बाद 24 फरवरी 1628 को गद्दी पर बैठते हैं, अपने सभी भाइयों को मार करके, अपनी प्रतिद्वंदियों को समाप्त करके। और इस तरीके से शाहजहाँ गद्दी पे बैठते हैं। और शाहजहाँ गद्दी पे बैठने के बाद अपने बहुत सारे विद्रोहों को दबाते हैं, दक्षिण भारत अभियान करते हैं, कांधार का अभियान जिससे जो जीत हासिल होती है। सामरिक दृष्टि से मैंने बताया, व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से कांधार बहुत ही ज़रूरी था जीतना। ये सब के बावजूद और भी जो बच्चा था, मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम कराएंगे, जिसमें कुछ सांस्कृतिक और कुछ इनके जो स्थापत्य कला है, जैसा कि इस जहांगीर के काल का चित्रकला को स्वर्ण युग माना जाता है, ऐसे ही इनके काल का स्थापत्य कला को स्वर्ण काल माना जाता है। तो इस तरीके से कुछ शाहजहाँ ने कुछ ऐसे भी कार्य किए हैं जो धार्मिक कार्यों में आते हैं, और कुछ सामाजिक कार्य, और उसके बाद स्थापत्य कला से संबंधित मुख्य बातें, ये हम आज जो है मुख्य फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शाहजहाँ ने 1636-37 में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया। सिजदा और पैबोस मैंने बताया था, यानी कि पैर को चूम के, लेट के चूमने की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके स्थान पे चहार तस्लीम की प्रथा शुरू कराई, तथा पगड़ी, जो बादशाह का पगड़ी पे लगाना था तस्वीर, उसको भी मनाही कर दी। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सन की कब समाप्त किया? 1636-37 ईस्वी में समाप्त किया। और ये आता है प्रश्न, किसने ये प्रथा समाप्त किया, यानी कि जी किसने चहार ये तस्लीम प्रथा लागू किया, या सिजदा ये पैबोस की प्रथा किसने समाप्त किया? तो ये बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद शाहजहाँ ने इलाही संवत के स्थान पे हिजरी संवत चलाया था, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलाही संवत अकबर ने, या फसली संवत अकबर द्वारा चलाया गया था, उसकी जगह पे इन्होंने हिजरी संवत चलाया। और ये भी मनाही कर दिया कि हिंदू लोग मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। दूसरी बात, हिंदुओं को तीर्थ यात्रा कर लगाया, लेकिन बाद में अपने कमिंद्राचार्य के कहने से जो है इन्होंने तीर्थ यात्रा कर हटा लिया था। तो अभी हम कमिंद्राचार्य के बारे में आगे बात करेंगे। फिर कुछ निषेध, इन्होंने गौहत्या पे निषेध लगाया, तथा गौहत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसने जो है गौहत्या जो है निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया था। तो जहांगीर के वो शाहजहाँ ने समाप्त किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इलाही संवत को हिजरी संवत जो है, ये बहुत मुख्य फोकस बिंदु है इस पर, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलाही संवत की जगह पे हिजरी संवत इन्होंने शुरू कराया था। तो ये दूसरा फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर शाहजहाँ ने झरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखना, ये झरोखा दर्शन और तुलादान ये जो है जारी रखा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है। और दूसरा, शाहजहाँ ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का मरम्मत कराने की आज्ञा दी, तथा खंभात के नागरिकों को अनुरोध पर वहाँ पे गौहत्या बंद करवा दिया। ये तो शाहजहाँ की सहिष्णुता को दर्शाता है। हालांकि शुरू में शाहजहाँ, हमने बताया कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया भी था और वह असहिष्णु भी था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सहिष्णुता की तरफ रुख दिखाई देता है। फिर एक गंगा लहरी और रस गंगाधर के जो लेखक थे, पंडित जगन्नाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इसमें प्रश्न बनते हैं, पंडित जगन्नाथ किसके शासनकाल में हैं? तो शाहजहाँ के शासनकाल में हैं, या गंगा लहरी या रस गंगाधर के लेखक कौन हैं? तो पंडित जगन्नाथ हैं। उनको राजकवि की उपाधि, राजकवि ये थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त चिंतामणि के अतिरिक्त कमिंद्राचार्य और सुंदरदास आदि अनेक हिंदू लेखक भी उसके दरबार में थे। इन्हीं कमिंद्राचार्य के कहने पे जो है बनारस का तीर्थ यात्रा कर माफ़ कर दिया गया था।
फिर अगला एक नोट करके एक बात जान लीजिए, शाहजहाँ जो जिसको विश्व का जो है एक ऐसा धरोहर माना गया है जो कि हम लोगों के यूनेस्को के धरोहर में है। हम एक अजूबा भी, शाहजहाँ को एक अजूबा भी माना गया है। इसको बनाने में 22 वर्ष लगे थे। और किसने इसको बनवाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनाया था। तो इसको थोड़ा जान लेते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल उस्र की उपाधि दिया गया था। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो स्थापत्यकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। दूसरा जो मिस्त्री थे उनका नाम भी आ चुका है पेपर में, ये थे निर्माता उसके उस्ताद ईसा। तो दोनों का नाम, उस्ताद जो इसके स्थापत्यकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, तथा जो इनके जो है मिस्त्री थे जिसने बनाया था वो उस्ताद ईसा थे। और यह लगभग 22 वर्षों में बन के तैयार हुआ था। विश्व के अजूबा में एक यह भी अजूबा है। फिर आगरे के किले में स्थित दीवाने आम 1627 ईस्वी में संगमरमर से बनी शाहजहाँ की काल की पहली इमारत थी। और इसके अतिरिक्त दीवाने खास और मोती मस्जिद संगमरमर से निर्मित अन्य मस्जिदें थीं। ये मोती मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट इसमें सब है, संगमरमर की बनी हुई है, दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद, जिसमें मोती मस्जिद 2 मोती मस्जिद बनाई गई थी। एक शाहजहाँ का जो मोती मस्जिद है वो आगरे में बनाया गया है, जबकि औरंगजेब द्वारा मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि शाहजहाँ ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाया था, तो आगरा में बनवाया था, या आगरा के मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो यह शाहजहाँ ने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। फिर दिल्ली की इमारतों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो दिल्ली अपनी राजधानी में स्थानांतरित करता है तो 1638 में शाहजहाँ ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अपनी नई राजधानी बनाई और उसका नाम शाहजहानाबाद रखा। और 1648 ईस्वी में जाकर ये पूरा हुआ और इसी समय मुग़ल राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित हुआ। यानी कि 1638 से ये शुरू किया था और शाहजहानाबाद नाम था। तो नाम से तो क्लियर है, और लेकिन सन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसी समय यमुना मुग़ल राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि कब स्थानांतरित हुई, 1648 में जो है मुग़ल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हुई। तो एक चीज़ ये हुआ। फिर शाहजहाँ ने अपनी नवीन राजधानी 1648 ईस्वी में दिल्ली शाहजहांबाद में एक चतुर्भुज के आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर होने की निर्मित होने के कारण लाल किला, आज भी लाल किले जो है दिल्ली में, यहीं पे 15 अगस्त पे झंडा फहराया जाता है, वही जो शाहजहाँ ने निर्मित करवाया था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरी चीज़ हम देखते हैं, तख्त-ए-ताउस बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताउस बनवाए थे, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था और दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में यह सिंहासन सुशोभित है। ये पूछा जा सकता है कि जो मयूर सिंहासन या तख्त-ए-ताउस दीवाने खास में था या दीवाने आम में था या किस में था, तो यह दीवाने खास में था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। फिर शाहजहाँ ने तानसेन के दामाद यानी लाल खान किस में थे, यानी शाहजहाँ के काल में थे, और ये ध्रुपद गायक के जो है ये वो थे, इनको गुण समुद्र की उपाधि दी गई थी। गुण समुद्र की उपाधि दी गई थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शाहजहाँ ने तानसेन के दामाद यानी लाल खान को गुण समुद्र की उपाधि दी थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है। फिर शाहजहाँ के शासनकाल में कौन विदेशी यहाँ आया था, तो ट्रेवेर्नियर और बर्नियर दोनों आए थे, फ्रांसीसी थे ये, और एक मनुची भी इटालियन यहाँ पे आया था शाहजहाँ के काल में। तो मनुची, बर्नियर और साथ में ट्रेवेर्नियर ये शाहजहाँ के काल में आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीसीएस में आया हुआ है और अन्य परीक्षाओं में भी यह लगातार पूछा जाता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में एक दारुल बका जो है शाहजहाँ ने बनवाया था, उसकी स्थापना करवाई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में भी आया है। दारुल बका किसने बनवाया, और या फिर शाहजहाँ ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या बनाया, तो दारुल बका बनाया था। फिर शाहजहाँ ने मनसबदारी व्यवस्था में एक उल्लेखनीय परिवर्तन करते हुए सालाना वेतन की जगह पर
महीना वेतन की व्यवस्था की शुरुआत की थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सालीना जो वेतन दिया जाता था पहले अकबर और जहांगीर के काल में, उसकी जगह पे ये महीना या माहाना जो वेतन, दोनों भी अगर लिखा मिल जाता है तो महीना से संबंधित है, माह से संबंधित है, और ये व्यवस्था की थी। और दूसरा परिवर्तन उसने नापों में किया था, जो कि बीघा ये इलाही या बीघा ये दफ्तरी, दो नाप में परिवर्तन किया था। वो जब हम आगे राजस्व का अलग पढ़ाएंगे तो पूरा मिलेगा। मुग़ल प्रशासन और मुग़ल राजस्व एक एक वीडियो हम अलग से लेंगे फ़िलहाल। फिर फ़ारसी भाषा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, फ़ारसी भाषा में अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाह नामा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पादशाह नामा के जो है लेखक कौन थे, तो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। पादशाह नामा कई बार एग्जाम में आया है। और फिर असीन कज़वीनी, ये जो कि ये शाहजहाँ नामा की रचना की थी, ये शाहजहाँ नामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आया, असीन कज़वीनी और पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आ चुके हैं। और ये जो है इतना शाहजहाँ का जो सेकंड पार्ट था ये पूरा हुआ। और अब जो हम पढ़ेंगे वो औरंगज़ेब पढ़ेंगे, क्योंकि शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र हालांकि दारा शिकोह थे। दारा शिकोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दारा शिकोह की सांस्कृतिक जो उन्होंने, जो उनका रुझान था और जो उन्होंने फ़ारसी और जो है इस भाषा में कई परिवर्तन कराए, कई जो है, तो उसको हम दारा शिकोह भी पढ़ेंगे। पहले दारा शिकोह फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर औरंगज़ेब और इस पूरी औरंगज़ेब का प्रशासन, क्योंकि दारा शिकोह कई युद्धों में दारा शिकोह की हार हो जाती है। अपने भाइयों के जो धर्म युद्ध होता है या गद्दी के लिए जो अब भाइयों में युद्ध होता है, तो वो सब युद्ध को हम देखते हुए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मिलाने को भी आता है, सन भी पूछता है कौन कौन सा युद्ध हुआ, कौन किससे युद्ध हुआ और लास्ट में कौन विजयी हुआ और कौन हुआ, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो हम पहले दारा शिकोह की कुछ बातों को लेके एक वीडियो बनाएंगे और फिर औरंगज़ेब और औरंगज़ेब के भाइयों में जो युद्ध होते हैं उनको लेके हम वीडियो बनाएंगे। और बहुत ही जल्दी मुग़ल प्रशासन और मुग़ल राजस्व व्यवस्था और मनसबदारी, 3 वीडियो समाप्त करके बहुत जल्दी हम पूरा उत्तर मुग़ल काल का एक वीडियो लेंगे और बाद में हम सीधे आधुनिक भारत यानी यूरोपियों के आगमन पे आ जाएंगे। तो साथियों, आज का ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अगर इसमें स्क्रीनशॉट को आप 2-1 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और दोनों वीडियो मिलके कोई भी प्रश्न, चाहे PCS हो, चाहे IS हो या फिर कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न शाहजहाँ इससे बाहर नहीं आएगा, ये दावा है, पूरा इसी में है। और तो साथियों, फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद।